टाटा। तो मेरा लगेज पैक हो चुका है। अभी बज रहे सुबह के 7। अभी निकलेंगे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर बाद बाकी लोगों के साथ मीट पॉइंट है। দেখে না তো জলের বোতলগুলো একটু ঠিকঠাক আছে তো? ভেতরে না বাইরে আছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ টাটা। ফোন করবো। हाँ जितना सोचा था उससे कम ही ठंडा लग रहा है। लेकिन कोहरा है थोड़ा। ग्लव्स पहन के एक दिक्कत हो रहा है ना, स्क्रीन थोड़ा काम करने में प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब टच कर रहे तो रिस्पांस नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं। तो अभी बज रहे सुबह का 7:08 और आई होप कि रात को 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। एक्चुअली यहाँ से 12 घंटा लगता है, 7 बजे तक भी पहुंच सकते हैं, देखते हैं। गाड़ी तेज़ भगाने का कोई प्लान नहीं है, रोड के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। द अमाउंट ऑफ फॉग इज़ लेसर देन आई एक्सपेक्टेड। सुबह बैल्कनी से जब देखता हूँ लगता है कि बहुत ही ज़्यादा है, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन रास्ते में दिख रहा है अच्छे से ही। अभी 500 मीटर तक तो क्लियर दिखेगा अगर खाली रोड भी रहा तो। अभी हम जहाँ पर है वहाँ से कुछ देर दूर रोकना पड़ेगा गाड़ी को, क्योंकि हमारा बाकी सब मेंबर सब आएगा। वो मीटिंग पॉइंट है, ये जो ब्रिज है इसके साइड में जो नीचे वाला एक जगह में मीटिंग पॉइंट है, तो तभी बैग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। कोई तो अभी तक कॉल नहीं किया, क्या पता कितना लड़का आया है। मुझे अभी तक क्लियरली ये भी नहीं पता है कि ग्रुप में कितना बाइक्स जाएगा। 2-3 तो जाएगा ही, अब वो 4, 5, 6 भी हो सकता है और 3, 4 भी हो सकता है। अभी रोक के थोड़ा कॉल करना पड़ेगा। हटो रे, थोड़ा हटो। देखते कॉल करके। तो हमारा टीम मेंबर सब आ गए हैं। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे, थोड़ा मैप में चेक कर लेना पड़ेगा रोड्स। दादा धरो फाइंडिंग बेटर नेटটা স্লো চলছে। হ্যাঁ দেখো, হ্যাঁ দেখো আমি এইটা বলছিলাম অন্ডালের এই রোডটা দিয়ে, এটা দিয়েও যাওয়া যাবে কিন্তু দেখাচ্ছে, এই দিক দিয়ে চলো। হ্যাঁ অসুবিধা নেই, এই দিক দিয়ে চলো, এই দিক দিয়ে। আমি অ্যাকচুয়ালি অন্ডালে ছিলাম তো অন্ডাল থেকে ওইটাই শর্টেস্ট রুট দেখাচ্ছিল, এখানে এসে চেঞ্জ হয়ে গেল। বলছি দেখ তো আমার লেফট সাইডে বোতলটা আছে তো, বোতলটা আছে তো, আর রাইট সাইডে আমার কয়েকটা চেন লুবের আছে, দেখে নে তো। এটাই বোতল আর ওইটাই চেন লুব। আর ঠিক আছে চ। तो वो लोग थोड़ा सा आगे चले गए हैं, कोई बात नहीं, पकड़ लूँगा। कि लोकल रोड में ना चलाना में थोड़ा दिक्कत होता है मेरा, क्योंकि इसका गियर रेशियो के साथ मैं उतना हैबिचुएट नहीं हूँ। गियर बार बार शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो गलत गियर में चला जा रहा हूँ। ठीक है, आधा 1 घंटा के में तो नॉर्मल हो जाएगा सब।
तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली पकड़ लिया इन लोगों को। भैया लोग ने थोड़ा वेट किया था, नहीं तो दिक्कत हो जा रहा था। मुझे उतना रोड का पता नहीं है, जो भी है इन लोगों को फॉलो करके जाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक NH200, सामने एक डोमिनार है। ठंडा थोड़ा कम हो गया है क्योंकि ऑलरेडी 8:30 बज चुका है। हम लोगों को वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा है, एक भैया का लेट हो गया था आने में, तो इसलिए थोड़ा लेट करके ही निकल रहे हैं। गर्मी भी बढ़ रहा है। आई होप कि ठंडा और नहीं रहेगा 1 घंटा बाद। फिर गर्मी लगना चालू होगा तो स्वेटर भी उतारना पड़ेगा। हालांकि हर कोई राइडिंग जैकेट पहन के आया है, सिर्फ मैं ही एक राइडिंग जैकेट में नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ ये जो है गार्ड्स है, नॉर्मल मैं हुडी पहन के आया हूँ। एक चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा गाड़ी अभी वाइब्रेट नहीं कर रहा है कल का सर्विसिंग के बाद, तो चलाने में थोड़ा तो अच्छा फील हो रहा है। पहले ज़्यादा ही वाइब्रेट करता था। बैक को लेके थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत हो रहा है क्योंकि जगह थोड़ा सीट में कम है ना। इन लोगों के पास तो सब मतलब लगेज रखने का हर एक चीज़ है गाड़ी में लगा हुआ। मेरा वैसा नहीं है, तो मैंने सीट में ही मेरा जो बड़ा साइज़ का एक लगेज है उसको बंधा रखा है, और पीठ में भी एक बैग है, इसलिए थोड़ा बहुत जगह का क्राइसिस हो रहा है थोड़ा सा। मेरा व्लॉग करने का उतना मतलब आदत नहीं है बाइक चलाते चलाते। अभी इन लोगों के साथ जाना पड़ रहा है तो फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ। 2 गाड़ी पीछे है, 1 गाड़ी आगे है। तो अभी मैं जिस ग्रुप के साथ जा रहा हूँ, इन लोगों के साथ सिलीगुड़ी तक ही जाऊँगा। तो फिर कलकत्ता से हम लोगों का दूसरा ग्रुप आ रहा है, उन लोगों के साथ ज्वाइन हो जाऊँगा। और ये भैया लोग अलग जाएंगे। एक्चुअली इन लोगों का जो टूरिंग स्पॉट्स जो इन्होंने टारगेट किया है वो हम लोगों से अलग है। हम लोग अलग अलग जगह घूमेंगे नॉर्थ में जाके, लेकिन अभी तक सिलीगुड़ी तक एक ही साथ जाएंगे। मतलब इन लोगों के साथ, जो इन लोगों का साथ सिर्फ कल तक है, उसके बाद से दूसरा ग्रुप आ जाएगा। इस रोड में चलाने का मज़ा ही अलग है। अगर रोड सही रहता ना, ऐसा टूटा फूटा नहीं रहता, तो और भी राइडिंग का एक्सपीरियंस बेटर रहता। रोड तो काफ़ी अच्छा है, मतलब रोड अच्छा नहीं है, सॉरी, मतलब इस तरह का रोड से जाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। रोड का हालत तो बीच बीच में ही ख़राब है। रिक पीछे ही आ रहा है, वो आगे नहीं जा रहा है। मेरे लिए अच्छा है, अगर हर कोई आगे चला जाएगा तो फिर से रुक के कॉल करना पड़ेगा।
सिलीगुड़ी का ये जो रास्ता है टोटल हम लोगों को 12 घंटा लगेगा। तो 12 घंटा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अभी इनिशियल टाइम में ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कर लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर छोड़ छोड़ के ही रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो मेरा कैमरा का जो बैटरी है वो साथ नहीं दे पाएगा। हालांकि मेरे पास और भी 2 बैटरीज है, मेरा 3 बैटरी पैक है। 2 घंटे करके भी अगर बैकअप देगा तो 6 घंटे तक ये चलेगा, और एक्चुअली ये 2 घंटे से ज़्यादा बैकअप देता है, 3 घंटे अराउंड दे देता है। तो 9 घंटा मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन उतना नहीं करूँगा। इन सब जो लोकल रोड्स है ना, इनमें थोड़ा बाइक माइलेज कम देता है, क्योंकि बार बार ब्रेक मारना पड़ता है और गियर भी शिफ्ट करना पड़ता है ज़्यादा। इसी कारण लॉन्ग टूर में इंडिया के जैसे कंट्रीज़ में, एक्चुअली इंडिया का नहीं, मतलब किसी भी कंट्री में ही हो, अगर हाईवे ना हो तो दिक्कत होता है। ऊपर से रास्ता ख़राब है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे लोकल रोड में अगर ज़्यादा टूर करना पड़ा ना तो तेल बहुत लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी मैं 4 और 5 गियर में गाड़ी चला रहा हूँ लोकल में भी, मतलब दिक्कत नहीं हो रहा है। पहले क्या 2-3 गियर बार बार करना पड़ रहा था, अभी तो स्पीड ब्रेकर भी 4th गियर में मेरा निकल जा रहा है। तो कभी भी अगर आप हाई सीसी बाइक लेना, जैसे कि ड्यूक 390 या तो कोई भी डोमिनार 400 या कुछ भी बाइक्स, तो ट्राई कीजिएगा कि फर्स्ट सर्विसिंग करवा के ही ज़्यादा चलाने का है। उसमें तेल सर्विस बहुत डिफरेंस आ जाता है, और गियर शिफ्टिंग का जो रेशियोज़ है वो भी चेंज होता है, राइडिंग कंफर्ट भी बेटर हो जाता है। तो ये मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना चेंज आ जाएगा गाड़ी में, बहुत ही चेंज है। मतलब कल सुबह जब चलाया था सर्विसिंग करने से पहले, तब जैसा चल रहा था अभी बहुत ही डिफरेंटली चल रहा है। लेकिन मैं और ज़्यादा गाड़ी के बारे में नहीं बोलूँगा, ये वाला मैं मोटो ब्लॉग नहीं बना रहा था, तो ये वाला मैं मोटो ब्लॉग नहीं बनाना चाह रहा। ये मेरा जो है टूरिंग ब्लॉग ही होगा। थोड़ा बहुत बाइक के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि चैनल तो बाइक के ऊपर है ना, तो उसको थोड़ा बहुत ही रखेंगे। इन सब रोड में खींचतान बहुत चलता है कि कभी कभी स्पीड से भगाना पड़ रहा है, अचानक से ब्रेक मार के स्लो होना पड़ रहा है, फिर से स्पीड पकड़ना पड़ रहा है, मतलब ये रोड इतना खूबसूरत है ना कि क्या बताऊँ। अभी तक हम लोग बर्धमान डिस्ट्रिक्ट पे ही है, क्योंकि हम लोग जाएंगे बीरभूम होके मुर्शिदाबाद घुसेंगे। तो बीरभूम जाने के लिए एक रिवर रहते हैं अजय नदी बोल के, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसका ब्रिज कब आएगा क्या पता। मैं पांडवेश्वर तक गया हूँ पहले बाइक लेके भी, लेकिन उसके आगे नहीं गया कभी।
रिक कहाँ गया, दिख नहीं रहा है। ये लड़का तो एक बार भी सामने नहीं आया। 4 गाड़ी जा रहा है तो हमेशा से 4 नंबर में ही है। और मुझे चिंता हो रहा है क्या हुआ इसका। पीछे पीछे तो आ रहा था। आ रहा है। हाँ, रोड अच्छा होता ना और मज़ा आता। ये बहुत ही ख़राब रोड है यहाँ पर, इसीलिए लोग ज़्यादा टूर ऑफ रोडर बाइक्स को लेके करते हैं, अभी पता चल रहा है। क्योंकि ज़्यादातर जगह में ही ख़राब रोड है, ज़्यादातर सिर्फ हाईवेज़ को छोड़ के। तो अगर आप इस तरह का रास्ते में चला रहे हैं, अगर आपका ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ना हो, और मेरा जो पहले वाला आरसी था तब तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता। रोड एकदम ही बेकार है। और हम लोग अभी जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर, तो अभी तो हम 100 भी नहीं आए, उसमें इतना ख़राब रोड इंटरफेयर कर रहे हैं। बाद में क्या होगा। इसीलिए एडवेंचर बाइक लेके टूर करना चाहिए, क्योंकि उसका पोस्चर और भी अपराइट रहता है, गाड़ी बिग साइज़ रहता है, विंड गार्ड रहता है, विंडशील्ड रहता है सॉरी, और साइड में आपको लगेज रखने के लिए इनफ स्पेस दिया जाता है। दैट्स वाई पीपल यूज़ एडवेंचर बाइक्स मोर। मुझे लगता था कि कोई भी बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होगा तो हम लोग कर सकते हैं टूर, लेकिन नहीं है। नेकेड स्पोर्ट्स बाइक हालांकि आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कत बहुत है। कॉन्स्टेंटली अगर आपको ऊबर खबर रास्ते में जाना पड़ रहा है ना, तो ऐसे नेकेड स्पोर्ट्स में भी दिक्कत है। ग्राउंड क्लियरेंस का बात नहीं है, हम लोगों का राइडिंग पोस्चर में दिक्कत आता है। इस पोस्चर में ज़्यादा राइड करना थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत होता है। एडवेंचर बाइक्स में इतना ऊपर में पकड़ना पड़ता है ना, वो चीज़ काफ़ी अच्छा है। मैं समझ गया। इसके बाद अगर इस बाइक को भी कभी चेंज करेंगे तो एडवेंचर ही लेंगे, जितना भी सीसी हो, क्योंकि सीसी उतना मायने नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा यहाँ पर लीड कर रहे 200 सीसी का NS, लेकिन जो राइडिंग पोस्चर रहता है एडवेंचर्स का और जो प्रैक्टिकलिटी उसमें रहता है ना, उसका ज़रूरत पड़ता है। अभी ये NH में आ गए हम लोग, नेशनल हाईवे। अब से थोड़ा अच्छा रोड मिलने का चांस है, वो भी चांस है, हम 100% नहीं बोल सकते। अभी हाईवे में आ गए, अच्छा खासा रोड मिल गया, बच गए। 400 सीसी का गाड़ी इसके लिए बना है, उन सब के लिए नहीं बना है। रिक अभी भी पीछे है, ये लड़का अभी भी नहीं आ रहा है। हाईवे आ गया भाई, अब तो आ जाओ। हमको बोला गया था 60-70 में क्रूज़ करेंगे, ये लोग 90 से ऊपर चल रहे हैं। मोरग्राम 118 किलोमीटर, मालदा 218। मोरग्राम ही मीटिंग पॉइंट रहता है। कोई भी अगर कलकत्ता से आता है और हम लोग जब दुर्गापुर से जाते हैं ना, तो ये मोरग्राम तक रास्ता अलग रहता है, फिर उसके बाद से एक हो जाता है। ख़त्म हो गया है NH। ये आया अजय नदी का ब्रिज जो मैं बोल रहा था। इसके बारे में मैं पहले बोल रहा था कि इसको ही क्रॉस करना पड़ता है। बाप रे बाप। इसके बाद अभी हम लोग घुसेंगे बीरभूम जिला। अभी जी बर्धमान में थे, अभी बीरभूम आएगा। ये है रिवर। अभी तो रिवर में पानी कम ही रहेगा विंटर में। आई होप कि कैमरा में दिख रहा है अच्छे से। वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ ना, इसलिए शायद थोड़ा दूर दूर लग रहा है हर कुछ, लेकिन मोटो ब्लॉग वाइड एंगल में ही करना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है सीन। पेड़ पौधा उग गया है, मतलब इतना टाइम से इसमें पानी नहीं है, तो इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन ये इसका
मतलब नदी का ही पार्ट है, सिर्फ यहाँ पर सैंड वगैरह डिपॉजिट रहता है। तो इतना टाइम से उसमें पानी कम है कि उसमें मिट्टी वगैरह आके जम गया, तो वहाँ पर लोग फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ, अचानक से ख़राब रास्ता आ जा रहा है। 2 गाड़ी मिसिंग है बहुत टाइम से। ये लोग कहाँ चला गया, पीछे भी नहीं दिख रहा है। आगे सिर्फ डोमिनार ही जा रहा है, बाकी जो NS और RTR जो है हमारा अभी मिल नहीं रहा। थोड़ा शायद वेट करना पड़ेगा, बहुत पीछे रह गया है। NS आ गया, साला RTR वाला रीक आएगा अभी। अभी खींच के चले जाओ, तुम्हारे लिए रुके हैं मोरग्राम और 100 किलोमीटर। रोड ऐसा भी रहा ना, सिंगल रोड भी रहा, लेकिन अगर टूटा फूटा नहीं रहा तो चलाने में उतना दिक्कत नहीं होता है। अगर टूटा फूटा रोड आ जाता है ना, बहुत स्ट्रेस आता है आपके बॉडी के ऊपर। बार बार हैंडल बार आपको धकेलता है, गाड़ी स्लो करो, स्पीड करो, तो थोड़ा मतलब बहुत ही बेकार लगता है। দাদা কেমন লাগছে? বলছি কত কিলোমিটার পর হল্ট করবে, কিছু বলেছে? হ্যাঁ, আর তুই এত পেছনে থাকছিস কেন? শালা ডমিনারটা এগানোর চেষ্টা করছে আর তুই পেছনে, আমি মাঝে স্ট্রেসে পড়ে যাচ্ছি। তুই প্রচুর স্লো চালাচ্ছিস। अगर ऐसा स्पीड हमेशा मेंटेन कर पाते तो बहुत जल्दी पहुंच जाते, लेकिन अनलकीली ऐसा नहीं होगा। इसको ओवरटेक करना मुश्किल है, कुछ दिख नहीं रहा आगे। अरे यार, इस तरह से गाड़ी कैसे चलाए इतना भीड़ में? इतना छोटा छोटा रास्ता में SBC से जा रहा है। गली है, गली रास्ता भी नहीं कह सकते। বলছি দাদা, এই আমার রেড ব্যাগটাতে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছ কয়েকটা চেন লুব আছে, একটা পেট্রোল বুস্টার আছে ব্ল্যাক কালার, একটু বার করে দাও তো। হ্যাঁ, এটা ঢালতেও তো ফুল ট্যাঙ্ক ছিল বলে ঢালতে पारिनी। इसको मैंने कल ही ख़रीदा है, अभी ढाल लेता हूँ, नहीं तो बाद में वक्त नहीं मिलेगा। थोड़ा सा तो पेट्रोल नीचे हुआ ही है। नली वगैरह कहीं पर फेंक दूंगा, अभी यहाँ पर फेंकना ठीक नहीं रहेगा। तो भाई ये क्या साइन आ गया? बहुत ही भीड़ है। बूस्टर डालने के बाद ये वाला साइन ऑन हो गया, क्या हुआ क्या पता। दिक्कत नहीं होगा, हो सकता है कि इधर उधर में कहीं पर गिर गया है, इसीलिए सेंसर से तो वो पकड़ लिया उसको। जब सूख जाएगा तो चला जाएगा। बाप रे, ये क्या था? हमला अचानक हुआ।
थोड़ा सा तेज़ जाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग बहुत आगे चला गया है। खाने का बात चल रहा है, देखते हैं। अच्छा, अब जिस तरह का रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ना, इसमें क्रूज़ कंट्रोल का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हर बार अगर आपको कुछ ना कुछ गाड़ी को ओवरटेक करना पड़ेगा, हर बार आपको टर्न लेना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा। ज़्यादातर रोड अभी भी ऐसा ही है, सिर्फ हाईवेज़ को छोड़ के, और हमेशा तो हाईवेज़ में नहीं चला पाएंगे ना। मतलब इंडियन रोड्स में क्या है कि सिर्फ 20 से 25% ही रोड्स है जहाँ पर आप क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव करके गाड़ी चला पाएंगे, नहीं तो 70% प्लस रोड्स आपको क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल करने ही नहीं देगा। स्पीड कंट्रोल का काम है, क्योंकि कभी कभी हम लोग अनजाने में मतलब इकोनॉमिक के ऊपर चला देते हैं, तो अगर कोई माइलेज फ्रेंडली फीडबैक चाहते हैं तो स्पीड कंट्रोल में आप लॉक करके चला सकते हैं। आप गलती भी करेंगे तो स्पीड आगे नहीं जाएगा, तो आपका तेल नहीं पिएगा। तो अगर आप स्पीड कंट्रोल का चीज़ देखें तो वो आपको इकोनॉमिक फ्यूल देने में हेल्प करेगा। अदरवाइज़ क्रूज़ कंट्रोल का नॉर्मली ज़्यादातर जगह में काम नहीं है, लेकिन गुड टू हैव फीचर है। उसके लिए अगर आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो इट्स नॉट गुड। और ख़राब रोड आ गया भाई, दिमाग ख़राब हो जा रहा है मेरा ब्रेक मारते मारते। चलो चलो चलो, बाप रे, स्पीड ब्रेकर के नाम में पहाड़ लगा के रखा है ये लोग। इतना वाइड वाइड कौन देता है, देखो। मज़ा आ रहा है चलाने में, खींच बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा खींच रहा है। मतलब 100 तक आने में आपको ऐसे ही आ जाएगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और 4-5 दिखने में भी अच्छा है। राइट साइड में आपको सिर्फ खेत दिखेगा। पता था मुझे ये सब आएगा, इसलिए मैं ओवरटेक करने का कोशिश नहीं किया। दूर से दिख गया था ये लोग घूम रहा है।
सब रोड में बहुत ट्रक्स चलता है। यही तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो ब्रेक चाहिए अच्छा खासा। What the fuck? ये लोग रुक जा रहा है अचानक से, रुक गया। अभी मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। बाप रे बाप। टॉयलेट लगा है बहुत जोर से भाई। হ্যাঁ ছাগলগুলো তো, হ্যাঁ 10:30 বাজছে, খেলে খেয়ে নে, পাওয়া যাবে কিছু? হ্যাঁ জয় মা কালী। এটা নেমে গেছে বলে আমার জায়গাটা কম পড়ে গেছে। হ্যাঁ কি আমি জানি না আমার কত দিচ্ছে, আমি কি করে চেক করতে হয় তাও জানি না। আর কিছু वाह क्या सीन है, पैर नहीं निकल पा रहे। अभी 70 किलोमीटर्स आया हूँ, ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब था, तो टाइम बहुत ही लग गया इतना दूर ही आने में। लेकिन आई होप कि इसके बाद वाला रोड इतना ख़राब नहीं रहेगा। भैया लोग को एक्सपीरियंस है, बोल रहा है कि इतना दूरी तक सिर्फ ख़राब रोड था, इसके बाद से हालांकि सिंगल रोड रहेगा अप टू मालदा तक, लेकिन फिर रोड का कंडीशन इतना ख़राब नहीं रहेगा। तो ठीक है, अभी थोड़ा खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ज़्यादा दूर अभी तक आए नहीं हम लोग, और भी दूर जाना पड़ेगा। आज रात हो जाएगा पहुँचने में। ये कोई नदी नहीं है, खाल टाइप का है, देखने में नदी लग रहा है क्योंकि वो लोग आया नहीं है। आ गया। डैम है, गूगल करके देखना पड़ेगा कौन सी जगह है। अभी प्लान है कि सीधा मालदा जाके रुकेंगे और कहीं नहीं रुकेंगे। बीच में ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी कर लिए है, अभी बहुत टाइम तक नहीं खाएंगे तब भी चलेगा। तो प्लान तो वही है, देखते हैं क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी हाईवे आने में और भी 100 किलोमीटर प्लस है, क्योंकि हम लोग सिर्फ 70-75 किलोमीटर आए हैं और 180 किलोमीटर तक हम लोगों का मतलब हाईवे का अप्रोच नहीं था, लोकल में ही चलाना पड़ेगा। तो अभी भी आधा रास्ता भी हम लोग नहीं कवर किए, तो इसीलिए बिना हाईवे पकड़े हम लोग नहीं रुकेंगे। यहाँ पर थोड़ा बंजी कोट का प्रॉब्लम हो गया है, उनका लगेज खोल जा रहा है बार बार। दादा এটা সলিউশন নেই কোনো, অন্য বাঞ্জি কোট কিনতে হবে তো? মনে হচ্ছে এই জায়গাটাতেই বেঁধে দেবো ভাই, টুটা ফুটা। বাঞ্জি কিনে নেবে, কোথাও দোকান দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে, নিয়ে কল করবে, আমরাও দাঁড়িয়ে যাবো।
এখন আপাতত এটা চলে যাবে। चढ़ने का बैठने का दिक्कत होता है बहुत। फ़िलहाल तो अभी तक मुर्शिदाबाद में है, अभी दोपहर हो चुका है 1:20। तो समय के हिसाब से अगर देखूँ तो हम लोग काफ़ी पीछे है। सोचे थे कि मोरग्राम तक पहुंच जाएंगे दोपहर तक, लेकिन नहीं पहुंच पाए। अभी भी लग रहा है मोरग्राम आधा घंटा तो और लगेगा। और ऊपर से मालदा में जहां पर हम लोग दोपहर का खाना के बारे में सोच रहे थे, वहां तक पहुंचने में अभी भी 2 घंटा लगेगा। तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट में और हेवी ब्रेकफास्ट भी किया था, तो अभी तक भूख लगा नहीं किसी को। 1:30 बज रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक रह पाएंगे, फिर कुछ तो खाना पड़ेगा। अगर रोड कंडीशन अच्छा रहता तो खींच के पहुंच जाते, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि गाड़ी ठीक से चला नहीं पा रही, इतना ट्रक्स चल रहा है। और सिंगल रोड भी है, ओवरटेक भी करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है। देखिए अभी सिर्फ मेरे सामने एक गाड़ी है, अभी मैं जहाँ पर हूँ, मेरा बाकी जो 2 साथी है वो पीछे और भी बहुत शायद 1-1.5 किलोमीटर पीछे है, अभी भी दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो यही सब हो रहा है। इसलिए बहुत कोई राइडिंग करते हैं रात को, अगर दूर जाना पड़ता है तो। इससे एक फ़ायदा रहता है कि इतना सारा गाड़ी नहीं रहता है रोड में। उसमें एक दिक्कत भी है, जैसे कि इनका बंजी कॉर्ड टूट गया था, तो एक नियरेस्ट दुकान से ख़रीद लिया। रात को कोई दुकान खोला नहीं रहता है, तो वही थोड़ा दिक्कत होता है। और दिन में दिक्कत ट्रैफिक का होता है। ये एरिया काफ़ी लेस पॉल्यूटेड लग रहा है, हवा अच्छा है। अभी तक बहुत सारा गांव है, मतलब सिटी एरिया से थोड़ा दूर दूर में। हम लोग उतना एक्सप्लोर किए नहीं है, हम लोग सिर्फ शहर टू शहर घूमते हैं। जैसे इसका नाम है नगोरा, तो ऐसे बहुत सारा गांव है। हम लोग सिर्फ सिटी और टाउन में रहते तो लगता है कि हर जगह वैसा ही है, लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत सारा गांव ऐसा है जो उतना पॉल्यूटेड भी नहीं है, और वहाँ का मतलब ऐसा ही खेत वेत बहुत दिखता है, मतलब कॉन्जस्टेड भी नहीं है। अरे यार हट, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना ख़राब रास्ता अचानक से कहाँ आ गया? मेरा लगेज पीछे आ गया। थोड़ा सा खींचना पड़ेगा इन लोगों को। मालदा लेफ़्ट साइड लेफ़्ट लेना पड़ेगा। कितना किलोमीटर के बाद क्या है लिखा नहीं है। हट, अचानक रूट खराब हो जाता है। कौन इतना बार फ़ोन कर रहा है बार बार? लो कर लो अब।
ड्रैग मोड ऑन कर लिया है। थोड़ा सा रुकना पड़ा था, फ़ोन आया था, चेक कर दिया, फ़ोन किया है। ये लोग बहुत आगे निकल गए। थोड़ा सा भी जर्किंग हो रहा है तो मेरा लगेज आगे आ जा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं परदेसी ढाबा, यहाँ पर लंच करेंगे। थोड़ा लेट हो गया है लेकिन लंच तो करना पड़ेगा। तो 2 कॉम्पेनियंस आए हैं मेरा और बाकी सब पीछे रह गया है। तो अभी इसमें जाएंगे, खाएंगे थोड़ा बहुत। तो बहुत सारा रोड हमने इस हाईवे में गुजारा है लेकिन कैमरा का चार्ज उतना नहीं है, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं किए। इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा था भी नहीं हाईवे में। तो अभी हम लोग मालदा का इस पोजीशन में है। तो हम बाद में जब सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, रात हो जाएगा, तो उसका भी थोड़ा बहुत सीन कैप्चर कर लेंगे। और फिर धीरे धीरे जब और भी नॉर्थ की तरफ जाएंगे तब तो उसका और भी व्यूज़ आपको मिलेगा। तो अभी हम लोगों का रेस चल रहा था यहाँ पर, जो ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों का अभी तक हेलमेट है यहाँ पर। हम जाते हैं गाड़ी में। ये ढाबा बहुत अच्छा है, इसके अंदर छोटा छोटा 2 मंदिर भी है। खाना भी अच्छा था। हम लोगों ने आज वेज खाया है। अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी, जब घुसे थे तब लाइट था। ढाबा दिखने में ऐसा कुछ है। बहुत अच्छा जगह है ये। सब यहाँ पर बैठा है। কি প্যারাশুট নাওনি? কি প্যারাশুট জ্যাকেট নাওনি? না, কেনা হয়নি এখনো। মরে যাবে তো। হ্যাঁ মরে যাবে তো ঠান্ডাতে। ওইখানের জন্য ব্যাগে আছে আমার অন্য জ্যাকেট। প্যারাশুট নিয়েছো? প্যারাশুট নিইনি, অন্য টাইপের নিয়েছি। 2-3টে পরে নেবো না। মদ খাও? মদ না। তাহলে তো আরোই মরবে। আরে ওরকম ব্যাপার না, সে দরকার পড়লে। তুমি তুমি পুরোপুরি নেগেটিভিটিতে চলে গেছো। না তুমি প্যারাশুট জ্যাকেট এনেছো, না তুমি পুরোপুরি নেগেটিভিটি। এই তো প্যারাশুট পুরোপুরি নেগেটিভিটি। ও তো একটা পজিটিভিটিতে আছে। কি? ও একটা পজিটিভিটিতে আছে। কি আছে? কম্বল এনেছে, ওটাই ওরা। তুমি তো মদও খাও মনে হয়। আরে আমার ব্যাগে জ্যাকেট আছে আরো। বললি এসে তো কি আছে? কম্বল পরে কি গাড়ি চালাতে পারবে? সবাই সালমান খান হয় না। আবার 1 রাউন্ড করে কফি হবে নাকি? খেয়ে নিয়েছি। ও এইখানেও বাইরেও রেস্টুরেন্ট টাইপের আছে, বা এখানেও বাইরেও ক্যাফে আছে। তো বেশ জায়গাটা ভালো। জায়গাটা বেশ ভালো। तो गाड़ी सब यहाँ पर है। मैं अपना माइक मेरा बैग में नहीं रख रहा हूँ इस गाड़ी में। मेरा बैग थोड़ा सा ऊंचा हो जा रहा था, इसलिए मैं इसका ही ये वाला बैग में रख रहा हूँ।
अभी तक मैंने ड्यूक 390 को चला लिया है अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 200 किलोमीटर्स, डेफिनेटली मोर देन 200 किलोमीटर्स। फिर भी चेक कर लेता हूँ। घर से मैं निकला था जब ओडोमीटर में 570 दिखा रहा था, अभी दिखा रहे 839। कितना दूर तक जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिफ्यूल करवा लूँगा थोड़ी देर बाद, नहीं तो रात में अगर दिक्कत हो सकता है। मैं जियो को छोड़ के किसी और पेट्रोल नहीं डलवाता। नेक्स्ट टाइम जब जियो BP मिलेगा मुझे, वहीं पर मैं इसको डाल लूँगा। तो अभी सब राज़ी हो चुके हैं चलने के लिए, बहुत टाइम लगा दिया, प्रिपरेशन चल रहा है। चलिए चलते हैं। रेडी टू रेस। रेस तो नहीं कर रहे, फिर भी हर वक्त ये रेडी टू रेस ही दिखाता है। बाप रे बाप, ए भाई गाड़ीটা ঘুরবে কি করে। तो रात को ड्राइव करेंगे। अभी सिर्फ 50% रोड हम सनलाइट पे आए हैं, अब हम जाएंगे हेडलाइट के लाइट पे। मेरा अभी 190 किलोमीटर का फ्यूल रेंज दिखा रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं मालदा तक चला आया हूँ। कौन बोलता है ड्यूक 390 माइलेज नहीं देता? माइलेज निकालना पड़ता है। जियो BP তেল তেল ফিউল জিও BP নেক্সট জিও কত দূর? তো ওইখানে দাঁড়াবে একটু, ঠিক আছে চলো। इन सब का लाइट बहुत तेज़ है मेरा छोड़ के। RTR का भी अच्छा खासा लाइट है। इतना बैरिकेड है ना, सच में दिमाग ख़राब हो जाता है। बहुत बार गाड़ी स्लो करना पड़ रहा है। हम लोगों का 2-3 का माइलेज तो कम दे रहा है गाड़ी सिर्फ बैरिकेड्स के लिए। बाप रे बाप, अचानक से रोड ख़राब हो जा रहा है। रोड का रिपेयरिंग वाला हिस्सा में ज़्यादा बम्प हो जाता है तो वो गाड़ी उछाल देता है। बाप रे, कौन लाइट मार रहा है भाई, अंधा कर देगा तो ये। माँ कसम, आँखों में लग रहा है, इतना तेज़ लाइट है। বুঝতে পারছি না, না পাওয়া গেলে এবার মানে যদি না থাকে এখানে তখন মানে যদি এখানে থাকার থাকে কিছু কিলোমিটার পর আশা করি থাকবে। ওদের তো মানে দেখছি, চলো পাওয়া গেলে ভালো, নাহলে কি করবো আর। শোনো, আমার যতটা তেল আছে এখন মোটামুটি 190-এর রেঞ্জ দেখাচ্ছে। তুমি যেই নেক্সট জিও BP হবে সেটাই দাঁড়াবে, হোক না দূরে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। ये जना पहले से ही खड़ा है यहाँ पर।
चलो। फुल कर दो, फुल। ज़ीरो। ऑटो कार्ड है ना? ऑटो कार्ड है ना? ऑटो कार्ड। अच्छा, फोन पे, गूगल पे हो गया। तो चढ़ना मुश्किल होता है इस वक्त। रिफ्यूल करवा लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही तेल डाल दिया, तो अभी आई होप कि और तेल का दिक्कत नहीं होगा। सिलीगुड़ी तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। चलो, ফুল ট্যাঙ্ক তেল করালাম, তাও দেখাচ্ছে কম এইটুকু, অথচ এতটা ফুল ট্যাঙ্ক করেছি যে আমার এটা লকটা অবধি জল চলে এসছে, ঠিক আছে, তেল চলে এসছে, তাও এখানে এইটুকু দেখাচ্ছে। এই ফাঁকাটা আমি কী করে পূরণ করবো? একটু করে বেড়ে যাবে, একটু করে বেড়ে যাবে। चलते हैं फिर। गाड़ी पे फिर से फ्यूल तो फुल डलवा लिया, फिर भी फ्यूल गेज में 100% नहीं दिखा रहा है। क्यों, क्या पता, थोड़ा सा कम ही दिखा रहा है। अरे यार, हाईवे में टोटो क्यों अलाउड है? इसका हॉर्न था वो रिक्शा वाला, पैपू पैपू कर रहा था। कैसे समझ में आएगा कि हाईवे में कोई पीछे पैपू पैपू करेगा? मेरा बाइक में जो लाइट है वो लाइट ही नहीं लग रहा है इन लोगों के सामने। ये एनएस में थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें बहुत ही पावरफुल लाइट लगा है। बीच बीच में जब कहीं चला रहा है ना, पूरा मतलब सामने वाला हिस्सा दिन हो जा रहा है। चलाना पड़ेगा इसको। ऑक्सिलरी लाइट का जो पावर है, आरटीआर का बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइट आता है गाड़ी के साथ, उसमें वैसा ही माइलेज बोल रहा हूँ, पावर है उतना ही लाइट का। केटीएम भी पहले बहुत अच्छा लाइट देता था, अभी क्रॉस कार्ड चालू कर दिया। टीवीएस अभी भी अपना गाड़ी में लाइट अच्छा देता है, कोई भी गाड़ी। अपाची 160 में भी अच्छा लाइट देता है। बजाज तो सिर्फ N160 में ही अच्छा दिया है, बाकी सब में देता नहीं उतना अच्छा। तो टीवीएस का ये चीज़ मानना पड़ेगा कि हर एक गाड़ी में RR310, RTR, नॉर्मल जो 4V अपाचीज़ है, सब में ही अच्छा लाइट देता है। तो लाइट एक बेसिक और ज़रूरत चीज़ है, इसमें क्रॉस कट नहीं करना चाहिए। रात को नहीं तो बहुत दिक्कत होता है बिना लाइट में। रोड को रिपेयर करके वो रिपेयर वाला हिस्से को और बर्बाद कर दिया। अगर रिपेयर ना ही करते तो अच्छा रहता। वो बम ज़्यादा ऊपर हो गया, गड्ढा उससे कम नीचे था।
वैसे रात को तो मज़ा काफ़ी आ रहा है। ऐसे कभी हाईवे में रात को इतना लॉन्ग स्ट्रेच में 2-4 बाइक एक साथ लॉन्ग ड्राइव किए नहीं, ये एक्सपीरियंस पहली बार है। रात को एक बार कलकत्ता से घर आए थे जब, तब इतना ट्रैफिक था और ट्रक्स था, मतलब चला ही नहीं पाए ठीक से। मज़ा लेना तो दूर का बात है, लेकिन अभी ये वाला जो सीन चल रहा है अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हवा भी ठंडा है, ऊपर से जैकेट भारी भरकम पहने हैं तो मतलब उस ठंडे का इफेक्ट भी नहीं आ रहा है। वेदर भी अच्छा लग रहा है। 1 घंटे से लाइट मार रहा था, अभी आगे जा रहा है। तो फिलहाल हम लोग अभी बोटलवरी बोल के एक जगह में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट उतना पता नहीं है, होगा नॉर्थ दिनाजपुर ऐसा कुछ। तो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप में स्टे कर रहे हैं, चाय वगैरह पियेंगे। तो अभी एक स्ट्रेच में हम लोग 1 घंटा हाईवे में, 1 से 1.5 घंटा हाईवे में ट्रैवल करके आए हैं 90-100 का क्रूज़ करके। तो हाथ पैर वाइब्रेशन में मतलब दर्द करने लग गया है। और ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, 150 किलोमीटर है, लेकिन उसमें से 50 किलोमीटर कुछ गांव के अंदर से गुजरेगा बोल रहे भैया, उसमें ही 1-1.5 घंटा लग जाएगा। फिर से हाईवे मिलेगा और 100 किलोमीटर, वो 100 किलोमीटर भी 1 घंटा ही ऐसा कुछ लगेगा, क्योंकि हम लोग हाईवे में 100 में ही क्रूज़ करते हैं। तो हो सकता है कि 2 से ढाई घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। अगर 2.5 घंटा भी नहीं हुआ, 3 घंटे के अंदर तो पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ पर रोड साइड में एक अच्छा सा ढाबा है चाय के लिए, यहीं पर थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करके फिर निकलेंगे। भूख लग जा रहा है बार बार, इतना मतलब जा रहे गाड़ी में बैठ के फिर भी लग रहा है दौड़ के आए, इतना भूख लग रहा है। तो अभी फिर कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर से निकलेंगे आधे घंटे के अंदर ही, क्योंकि अभी हम लोगों को रात में तो घुसना ही पड़ेगा एटलीस्ट 10-11 बजे। उससे रात हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा। देखते हैं फिर कब पहुंचते हैं। तो रेस्ट टाइम ख़त्म हो चुका है, अभी निकलेंगे यहाँ से। अभी थोड़ा लोकल रोड का रास्ता है, एक गांव के बीच से जाएंगे। बोल रहा है कि बांग्लादेश का बहुत ही मतलब बॉर्डर से बहुत ही आसपास में ही है, 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रेंज में ये गांव है। तो देखते हैं कैसा इसका रोड है। गूगल मैप में भी देखा है कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर जा रहा है, बॉर्डर से थोड़ा सा दूर में है। देखते हैं कहाँ जाते हैं अभी। बस लोकल रोड का यही प्रॉब्लम है, बड़ा गाड़ी आ जाता है तो धूल भी ज़्यादा उड़ता है और गाड़ी भी स्लो करना पड़ता है। अगर ये ऐसे ही 30-40 का स्पीड में ही हम लोग चलाते रहे तो 50 किलोमीटर क्रॉस करते हुए 1.5 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लग जाएगा, क्योंकि स्पीड ब्रेकर भी आएगा। और वैसे भी रात में रोड थोड़ा सा कम ही दिख रहा है, तो अच्छे से चला भी नहीं पाएंगे। जितना भी ऑक्सिलरी लाइट हम लोग लगा ले, क्योंकि बहुत अगर दूर देखेंगे तो नहीं दिखेगा, लाइट से सिर्फ थोड़ा बहुत ही पास दिखता है, तो उतना कॉन्फिडेंटली चला नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि चारों तरफ अंधेरा, बीच रोड में हम लोग ऐसे बाइक चला रहे हैं, ये थोड़ा सा तो एडवेंचर दे रहा है, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट हम लोगों का उधर नहीं है और रात को तो निकलते भी नहीं, और अननोन रोड है, नोन भी नहीं है। तो यही सब चीज़ के लिए लोग ज़्यादातर बाइक राइडिंग करते हैं टूरिंग के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रेन बस में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली टूरिंग स्पॉट में पहुंचा देगा, वहाँ पर आप देखेंगे, फिर कोई कार या तो बस पकड़ के आ जाएंगे। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें आप चारों तरफ से देखते देखते जाएंगे तो आपको ऑन रोड बहुत कुछ जगह में भी आपको मतलब ऐसा ही कोई साइट सीन वगैरह करने मिलेगा, जो चीज़ ट्रेन बस में नहीं होता है। लेकिन ये सब जो राइडिंग जैकेट्स पहने हुए हैं, इनके अंदर पैराशूट का जो जैकेट है वो भी है। इन लोगों को थोड़ा सा भी ठंडा नहीं लग रहा। मैं सुबह निकला था, पैराशूट जैकेट इसलिए नहीं पहना क्योंकि 10-11 बजे के बाद बहुत गर्मी लगता है, इसलिए मैंने एक हुडी पहना था। लेकिन मेरा इतना टारगेट था कि 7 बजे के अंदर घुस जाएंगे सिलीगुड़ी, क्योंकि हम लोग निकले थे, मैं घर में एकदम 6:30 बजे,
लेकिन इतना देरी हो गया बीच रोड में, और ऊपर से रोड भी ख़राब था। सामने जो भैया जा रहे हैं इनका लगेज का भी प्रॉब्लम हो रहा था, बंजी कॉर्ड टूट गया था। इसी चक्कर में हम लोग 3-4 घंटा लेट हो गए। तो अभी हम लोग पहुँचेंगे रात को 11 बजे, और ऑलरेडी जब रात भर रहा है ना, धीरे धीरे जो हवा लग रहा है, ये हुडी का जो कपड़ा है इसके अंदर भी हवा थोड़ा बहुत जा रहा है। तो अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा हवा मैं महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन जब और रात होगा और ठंडा बढ़ेगा तो दिक्कत हो सकता है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, नहीं तो मैं पहले से ही पैराशूट कपड़े का कुछ जैकेट वगैरह पहन लेता ताकि ठंडा ना लगे। तो अभी तो बज रहा है 8। हम लोग 10 बजे से पहले तो कभी नहीं घुसेंगे, 11 भी बज सकता है। अब 10-11 बजे जब राइड करेंगे तब ठंडा लगेगा, वही मैं सोच रहा हूँ। और जैकेट मेरा बैग में बहुत ही अंदर है। अभी बीच रोड में बैग खोल के उतना अंदर से जैकेट निकलना प्रॉब्लमेटिक है। थोड़ा ट्रैक मोड में लगा के देखता हूँ। लग गया, अरे बाप रे, लगने से ही ना पिकअप का नेचर चेंज हो जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ कर देता हूँ और मज़ा आएगा। ट्रैक मोड विदाउट ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत अच्छा फील देता है यह बाइक। ये जो गांव है ना बहुत ही लंबा स्ट्रेच में फैला हुआ है, मतलब ये अभी चलेगा 30-40 किलोमीटर तक। मतलब एक गांव नहीं है, बहुत सारा गांव पैरेलली है, तो आता ही रहेगा। तो ये स्ट्रेच बहुत लंबा है, और ये वाला स्ट्रेच अभी कवर करने में हम लोगों को 1.5 घंटा लग जाएगा। ऑलरेडी हम लोग गाड़ी 15 मिनट चला लिए, तो और भी 1 घंटा 10 मिनट ऐसा कुछ चलाना पड़ेगा। चारों तरफ अंधेरा, कोहरा ही कोहरा है, और बीच सड़क में हम लोग गड्ढे को कट मारते हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, ये तो टर्न बहुत ही ज़्यादा ही टर्न है।
सेवक रोड में पहुंच गया है। सिलीगुड़ी का जो मेन रोड जाता है, यह हाईवे है एक, तो और 1 घंटा लगेगा अप्रॉक्सीमेटली, 1.5 भी लग सकता है क्योंकि 78 किलोमीटर है यहाँ से। तो हो सके कि हम लोग और 1 घंटे के अंदर ही पहुँच जाए अगर अच्छे से चला पाए तो। फ़िलहाल बहुत थक चुके हैं, जर्नी अप्रॉक्सीमेटली 90% हो चुका है। जो लोकल रोड्स है ना उसमें ज़्यादा थकान हो जा रहा है, बहुत टूटा फूटा रोड रहता है, गाड़ी ज़्यादा जर्किंग करता है। এটা 183 mm, এখানে সবার থেকে বেশি। তাই নাকি? তুমি বলছো আগের জেনারেশনটার? আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ। 183 mm को विशाल ग्राउंड क्लियरेंस। ও না না না, এর তো আন্ডারবেলি নেই না। এ আন্ডারবেলি তোই তো। আন্ডারবেলি না এটা? হ্যাঁ, এর আন্ডারবেলিটা উপর দিকে উঠে আছে। এনএস এর যে ডিজাইনটা করা আছে এটা আগের ডিউকগুলোর, এটা এই থার্ড জেনটা আলাদা করে দিয়েছে। থার্ড জেনের মিডে যেটা বেরিয়েছিল আগে, যেটা জেন 2, হ্যাঁ ওইটার কিন্তু এটা ছিল। কি ছিল? আমি যখন চেপেছিলাম, হ্যাঁ গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স কিন্তু কম ছিল। হ্যাঁ, আগের জেনারেশনের ডিউ গার্সি সবার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স কম। সেই কারণে মানে অবশ্যই প্লেন ভারী ছিল আমার, লেগেছিল। গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ডিউকের কমই ছিল, এই জেনারেশনটাই বেশি দিয়েছে। বসা নামাটা একটা ঝামেলা, পাটা রোকাতে হবে। বাইক চালাতে গেলে ফিটনেসও লাগবে ভাই, এরকম আনফিট হয়ে ধুর লং ট্যুর করা যায় না। কখনো হিন্দি কখনো বাংলা, যা পারছি বলছি। চলো এবার হাইওয়েতে একটু উঠে যাই কষ্ট করে, আর একটা স্ট্রেচেই ঘর মানে শিলিগুড়ি। ठंडा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा तो खींचना पड़ेगा, घर भी पहुंचना है। हाईवे में जोर से नहीं चलाएंगे तो और कब चलाएंगे। 80 किलोमीटर अगर ऐसा स्पीड में चलेंगे तो 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। और मतलब टायर्ड हो चुके हैं ना, और इंटरेस्ट भी उतना नहीं आ रहा है राइडिंग का। लग रहा है कि जल्दी घर पहुंच जाए। हम लोगों का बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके टाइम वेस्ट हुआ है। निकले भी सुबह लेट से, तो यही सब करके थोड़ा सा 3-4 घंटे का लेट हो गया, नहीं तो रात को 8 बजे तक घुस जाते। थोड़ा सा तेज़ चलाता हूँ ना, तो एक चीज़ मतलब ध्यान रखना पड़ रहा है कि बीच बीच में गड्ढा आ जा रहा है। रास्ता अच्छा है लेकिन अचानक से गड्ढा आ जा रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा दिक्कत करता है। पता नहीं चलता क्योंकि बीच बीच में किसी का बैक का दिक्कत हो जाता है, कोई ऐसे रुक जाता है कुछ टॉयलेट वॉयलेट के लिए, पता नहीं चलता है। ये रोड में गाड़ी डिसबैलेंस हो जाता है, हिल रहा है। सोचे थे कि हाईवे अच्छा रहेगा, स्पीड से जाएंगे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन रोड का जो हालत है, बाइक डिसबैलेंस हो रहा है, 50-60 के ऊपर नहीं चला पा रहे। ख़त्म, टाटा बाय बाय, गया। अभी 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा, 11 से ज़्यादा बज जाएगा। अभी बज रहा है 9:40। तो अभी हम लोग होटल तक पहुंच गए हैं। रात को अभी बज रहे हैं 11:05। थोड़ा सा भी मतलब
मतलब एनर्जी नहीं था कि मैं और भी रोड रिकॉर्ड करूँ, तो मैं डायरेक्टली यहीं से शुरू कर रहा हूँ वीडियो। तो आज के डेट मतलब आज के दिन मेरा ये वाला फर्स्ट डे ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होगा। मैं होटल तक सिलीगुड़ी में पहुंच गया हूँ। नेक्स्ट डे मैं और दूसरा एक्टिविटीज़ जो करूँगा, दूसरे कहीं पर जाऊँगा, तो उसका भी मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट डे ब्लॉग पे।